नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बहुत चर्चा हो रही है सागर क्षेत्र की। सागर बुंदेलखंड का बहुत ही अहम जिला है और ये एक तरह से आपको अगर आप बुंदेलखंड को देखें, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को, बुंदेलखंड दो है, एक उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को आप देखेंगे तो सागर मतलब एक धुरी है। यहां से बुंदेलखंड तमाम भागों में विभाजित होता है मध्य प्रदेश में। अब मैं आपको ज्यादा भूमिका में ना बांधते हुए इस वक्त सागर की स्थिति बताता हूं, जो जानकारी मिल रही है ग्राउंड से। देखिए, सागर में इस वक्त जहां मुकाबला कड़ा है या जो मुकाबला बहुत ज्यादा हाईलाइट है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो फिलहाल रेहली गलाकोटा ये क्षेत्र जो हमेशा से बीजेपी की सेफ सीट कही जाती है। अजय विधायक यहां से हैं गोपाल भार्गव, और इस वक्त वो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं। जब से बीजेपी सत्ता में आई वो लगातार मंत्री पद पर रहे, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। तो ये सीट बीजेपी बहुत ही अपनी सेफ सीट मानकर चलती है और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी ही भले ही अलग अलग रहे हों, लेकिन कभी भी यहाँ पर जीत नहीं मिली और बीजेपी का ये गढ़ भी है। और गोपाल भार्गव के चुनाव लड़ने का तरीका भी बड़ा अनूठा है। अब एक और सीट है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र। वैसे तो 2018 में यहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन जब सिंधिया समर्थक बीजेपी में आ गए तो उसके बाद यहाँ से गोविंद सिंह राजपूत, जो कि कमलनाथ सरकार में मंत्री भी थे, विधायक हैं, वो भी बीजेपी में आ गए, बीजेपी से चुनाव लड़ा, जीत गए। और इस वक्त यहाँ पर जो मुकाबला है वो मिला जुला आ रहा है, यानी कि कांग्रेस यहाँ पर उतनी कमजोर नहीं दिखाई दे रही है। ये मतदान से पहले की बात है। अब देखिए, एक और सीट जो बहुत चर्चा का केंद्र है और जाहिर सी बात है उसकी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि खुरई की हम बात कर रहे हैं और यहाँ से भूपेंद्र सिंह विधायक भी हैं और बहुत ही कद्दावर नेता हैं। ये तीन विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि ये तीनों मंत्रियों का क्षेत्र है। और ग्राउंड से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि तीनों जगह पर, अगर रेहली, गलाकोटा और सुर्खी और खुरई, ये तीन विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी फिलहाल एक अच्छी भूमिका में दिखाई दे रही है और पुराने जो बीते डेटा है वो भी बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, बीते डेटा।